चलिए दोस्तों, आज हम सीखते हैं रेखा गणित के बारे में। ठीक है ना। तो इसको रेखा गणित कहते क्यों हैं, पहले तो ये। और दूसरा, रेखा गणित जो है हमारे जीवन में महत्वपूर्ण क्यों है। ठीक। तो जैसे मैंने आपको समझाया था पहले वीडियो में, एक घर का उदाहरण लेके मैंने बताया था कि यदि हमें दुनिया के घरों को समझना है तो वो जो घर है ना, वो किन ईंटों से निर्मित है वो समझ में आ जाए तो हमें घर अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कमजोर है कि मजबूत है। वैसे ही आपने जब पढ़ा होगा कि बीसीसी स्ट्रक्चर, एफसीसी स्ट्रक्चर, एचसीपी स्ट्रक्चर, बहुत सारे स्ट्रक्चर आपने पढ़े होंगे। तो उसका मतलब ये है कि यदि स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाए, मान लीजिए बीसीसी स्ट्रक्चर, अब क्यों पढ़ा आपने इसका जवाब आपको मैं देता हूं। ठीक है ना, आपने तो पढ़ा है, 11वीं में पढ़ा है। ठीक है ना, केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों में मिलता है बीसीसी और एचसीपी एफसीपी। ठीक है ना। तो उसमें होता क्या है कि बीसीसी हो, एफसीसी हो, एचसीपी हो, यदि वो स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाए कि किसी मटेरियल को समझना है, मान लीजिए, तो ये मटेरियल का मैं इतना बड़ा टुकड़ा निकाला, उसको लैब में ले गया और उसकी स्ट्रक्चर को समझने के लिए मैं उसमें जूमिंग किया, तो अंदर क्या होता है कि उसके अंदर ये समझ में आता है ये किस पैटर्न में इसके जो परमाणु अणु हैं वो संगठित है। ठीक है। मैंने समझा कि भाई पहले क्या होता है, जैसे कोई मटेरियल हमने लिया तो आदमी बाहर से देखता है, तो देखने के लिए अपना क्या होता है कि कोई आकृति दिखेगी, है ना। उस मटेरियल को समझना है तो उसकी टेस्टिंग करनी पड़ेगी कि भाई ये कमजोर है मजबूत है। उसके लिए क्या करोगे, आपने घर के लिए ईंट उपयोग कर ली। ठीक है, आपको घर समझना था, वो ईंटों को समझ लिया, लेकिन इस पूरे संसार के मटेरियल को मुझे समझना है, इस पूरे संसार के मटेरियल्स को समझना है, तो मुझे क्या करना पड़ा, वही आपको 11वीं वगैरह में पढ़ाया गया है कि बीसीसी स्ट्रक्चर होता है, एफसीसी स्ट्रक्चर होता है, एचसीपी स्ट्रक्चर होता है, सिंपल क्यूबिक होता है। ठीक है ना। तो ऐसे ये आकृतियां आपको समझ में आ जाए, इन स्ट्रक्चर के, इन क्रिस्टल्स का वो समझ में आ जाए कि ये कैसी होती हैं। इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ठीक है ना, टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा होगी कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा होगी। ठीक है ना। क्या होगा इसमें, कौन इलास्टिसिटी होगी, है ना, प्रत्यास्थता इसकी तो इसमें हो क्या रहा है कि इनके गुणों को यदि मैं समझ लूं, इनके गुणों को यदि मैं समझ लूं तो मुझे दुनिया के सभी मटेरियल समझ में आने लगेंगे। क्यों? क्योंकि हर मटेरियल इन्हीं स्ट्रक्चर से मिलके बना है। ठीक है ना। इनको बोलते हैं क्रिस्टल। ये यूनिट सेल क्या है, यूनिट सेल, और इन यूनिट सेल से मिला के क्या बनता है, क्रिस्टल, और क्रिस्टल्स को मिलाकर बनता है ग्रेन्स। ठीक है ना। और ग्रेन ही तो हमारा, जैसे अब फिर उन्हीं ग्रेन से मिला के हमारा घर सब कुछ बन रहा। तो एक बारीक अध्ययन करने के लिए ये क्या है, जैसे मैंने कोई मटेरियल लिया, मुझे समझना है इसके बारे में, तो मैंने इतना कट किया, इसको जूमिंग किया, मान लो हमने किया 1000 गुना, तो मुझे ईंट इसके अंदर एक व्यवस्थित पैटर्न दिखने लगा। इस मटेरियल के अंदर एक हमें व्यवस्थित पैटर्न दिखने लगा कि इस पैटर्न में उसकी क्रम से व्यवस्थित है। ठीक है। तो हमें क्या हुआ, कोई ऐसे होगा, ठीक है ना, कोई ऐसे भी हो सकता है कि ऐसे हो, छोटा, ऐसे 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 व्यवस्थित हो। ठीक है। कोई और बारीकी से इसमें एडजस्ट होगा, और छोटे छोटे हों। समझ रहे हैं आप। तो बात समझाने की ये है कि दुनिया के जितने भी मटेरियल्स हैं ना, वो क्या है, उनको समझने के लिए हमें ये समझ में आ जाए। मतलब यदि ये स्ट्रक्चर दिखेगा तो
भैया ये मटेरियल यहां उपयोग ना करो, ये मटेरियल दिखेगा, ये वाला इसमें उपयोग होता है, इसका उपयोग आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में, टेंसाइल स्ट्रेंथ में कर सकते हो यदि ऐसा मटेरियल मिले। तो क्या हो रहा है कि यदि इनको मैं समझ लिया तो दुनिया के सभी मटेरियल्स ऐसे ही स्ट्रक्चर से मिलकर बने हुए, समझ में आ रहा है, ऐसे ही क्रिस्टल से, ऐसे ही ग्रेन से, ऐसे यूनिट सेल से निर्मित है। ठीक, तो उनको मैंने समझ लिया था तो मुझे इस संसार के सभी पदार्थ समझ में आने लगे, मैं पदार्थों का ज्ञाता कहलाने लगा। और ये पदार्थ चाहे अमेरिका हो, चाहे भारत हो, विश्व का कोई भी कोना हो, पदार्थ पदार्थ ही रहेगा, मटेरियल मटेरियल ही रहेगा। ठीक है ना। तो उसमें हमें पूरे विश्व के मटेरियल जैसे समझ में आ जाते हैं। हमें घर समझना था तो जिससे घर बना है उन ईंटों को हमने समझा था कि कहाँ की ईंटें हैं ये, उससे हमें घर समझ में आया, इससे हमें दुनिया के सभी मटेरियल समझ में आए। ऐसे ही ये दिखने वाले विश्व में, ये इस दिखने वाले विश्व में कितने प्रकार की ईंटों से ये दिखने वाला विश्व बना हुआ है, ये मुझे समझ में आ जाए तो मेरा गणित का कितना आसान हो जाएगा। पूरी रेखा जो दिख रहा है वही तो हम पढ़ते हैं ना, उसी को तो कैलकुलेट करते हैं ना प्रत्यक्ष जीवन में। कोई भी गोला मिलता है ना, कभी बेलन मिलता है, कभी शंकु मिलता है, कभी घन मिलेगा, कभी घनाभ मिलेगा, मिलता है, वृत्त मिलता है। ये क्या है, इनको और डिटेल में समझने के लिए मैंने आपको ये थोड़ा सा उदाहरण के तहत इसको बताया है कि घर पूरे मटेरियल जैसे हमने समझे। अब हम आज समझने जा रहे हैं क्या, पूरे जो विश्व है ना, यदि हमें ये विश्व किन ईंटों से निर्मित है ये मुझे समझ में आ जाए तो कुछ ईंटें निश्चित होंगी, जैसे उसमें सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी, एचसीपी, कुछ ऐसे निश्चित प्रकार की चीजों का अध्ययन मैंने कर लिया। मान लीजिए 10 होंगी, 12 होंगी, 15 होंगी, यदि इतना मैंने कर लिया तो विश्व के सभी मटेरियल्स मुझे समझ में आने लगे कि भाई ये मटेरियल मिलेगा तो इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होगी, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छी होगी, है ना। तो ये हमें समझ में आ गया। वैसे ही हमें इस दिखने वाले विश्व की कितने प्रकार की ईंटें हो सकती हैं, कितने प्रकार से मुझे ये विश्व दिखाई दे सकता है, यदि मुझे ये समझ में आ जाए तो कैलकुलेशन तो कोई भी कर ले। बात समझ में आ रही है। चलिए मैं आपको अब समझाता हूं कि हमारी जो ये पूरा विश्व है कितने प्रकार की ईंटें हैं इसमें। ठीक है, देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। तो देखिए ये क्या है, ईंट है भाई। संसार में हमें ऐसी चीज दिखती है, ठीक है। फिर देखिए ऐसा भी दिखता है, ऐसा भी दिखता है, और कैसा दिखता है भाई देख लेते हैं कि ये आकृति भी दिखती है मिठाई जैसे। अच्छा ठीक है, और क्या आपने बोला भैया ऐसे भी दिखता है, ठीक है। फिर आपने बोला कि भैया ऐसा भी दिखता है। फिर और कितना क्या क्या दिखता है आपको, तो देख रहा हूं कि आपको ये वृत्त भी दिखता है, गोल गोल, ठीक है। मैं इधर भी ले लेता हूं इसको। वृत्त के बाद और क्या दिखता है, और कौन सी आकृति आपको दिखती है भाई। आपको ऐसी चीज भी दिखती है, दिखती है आपको, ऐसी चीज भी दिखती है आपको, ऐसी चीज भी दिखती है आपको, कुछ ऐसा भी दिखता है, ठीक है। आपको कुछ ये आकृति भी दिखती है।
और कोई आकृति आपको समझ में आती हो तो बताइए, ठीक है। और अपने को ऐसी भी कुछ आकृतियां दिखती हैं, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लगभग पूरे संसार जो भी आप देख रहे हो, ये घर देख रहे हो, ठीक है ना, कोई बराबर इसका होगा, कोई ऐसे होगा घर, मिठाई आपकी ऐसी होगी, कोई घर ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना, कार ऐसे हो सकती है, ठीक है ना, फुटबॉल ऐसे हो सकती है, जो भी ये चीजें हैं सब इसी से निर्मित मुझे तो समझ में आ रही हैं। आपको समझाने के लिए थोड़ा सा मैं इसमें पहले चलूंगा, ठीक है, थोड़ा सा इसके पहले। ये तो हमको ईंटें समझ में आ गई, ठीक है, ये हमारी ईंटें हैं, इतने से ही ये पूरा मेरा संसार बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा। किंतु ये किससे निर्मित है ये भी तो समझना जरूरी है ना। ये बना कैसे, देखिए ये क्या है, यहां से लेके यहां तक ये एक रेखा है, रेखा खंड है, ठीक है ना। तो ये रेखाएं हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि रेखाएं किससे मिलके बनी है। अभी हमने ये क्या है, समतल है, इसमें लंबाई और चौड़ाई दो चीजें हैं, केवल मैं इसको देख रहा हूं। तो जो ये समतल है ना वो किससे मिला है भाई, इन रेखाओं से निर्मित है ना। तो रेखाएं किससे निर्मित है, अच्छा ठीक है। अब मैं आपको ले चलता हूं बिंदु में। ये क्या है, ये बिंदु है, ठीक। बिंदु की ना तो लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, और ना ऊंचाई होती है, मतलब इसे नापा नहीं जा सकता है, इसे बिंदु कहते हैं, ठीक है। फिर यदि मैं कई सारे ऐसे 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 बिंदुओं को बिठा दूं तो क्या होगा, क्या हो रहा है, देखिए ये एक रेखा का निर्माण हो गया, ठीक है। लेकिन क्या है गणित में, इसको जब इधर से ये और ये लगा दो तो इसको माना जाता है कि ये रेखा है। नहीं तो यदि ये नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये चलती जाएगी इधर भी और इधर भी, समझ रहे हो, तो इसे रेखा कहते हैं, ठीक है। ये बिंदु हो गया, ये क्या हो गया, बिंदु पॉइंट हो गया। ये क्या हो गई, रेखा हो गई, ठीक है ना। और यदि यहां से चालू हो और एक ही दिशा में चलती चले तो वो किरण हो गई, क्या हो गई, किरण कहलाती है। और यदि ये चीज हटा दी जाए, मतलब यहां से यहां तक ऐसे ही बिंदुओं को मिलाकर ये पूरा यहां तक चली जाए, इसको रेखा खंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेखा खंड बोलते हैं, ठीक है। तो रेखा खंड को तो हम नाप सकते हैं ना, मतलब यदि हम लगाएंगे, मान लो पे वो लिए अपनी पटरी लिए और यहां लगाए तो ये क्या हो जाएगा, इसकी लंबाई नापी जा सकती है। इसका तो मतलब ये है कि ये ऐसी चलती जाएगी भाई, ये आगे चलती जा रही है, ये खत्म नहीं हो रही है, इसका मतलब ये इधर भी जा रही, इधर भी जा रही है, ठीक है ना। लेकिन यदि मैं इसको यहां तोड़ दूं, इसको तोड़ दूं, जैसे इसमें तोड़ा हुआ है, तो इसको तो नापा जा सकता है ना, इसको भी नापा जा सकता है ना, बात समझ में आई ना। तो इसमें क्या हुआ, इसमें एक चीज जन्म ले लिया, लंबाई, ये हमारी एक चीज मिल गई। जब हमें ये चीज मिल गई तो हम इसको क्या बोलेंगे कि इसमें वन डायमेंशन है, एक विमीय चीज मिली, बात समझ में आई। लेकिन इन एक विमीय चीजों को ही एक विमीय से एक बंद आकृति बना दूं तो क्या बन गया, द्विविमीय, जिसमें ये ए है और ये भी बराबर बराबर है। बात समझ में आ रही है। तो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये भी एक रेखा खंड है, ये भी एक रेखा खंड है। तो इन रेखाओं को तो नापा जा सकता है, बात समझ में आ रही है। तो जितना ये उतना ही ये, जितना ये उतना ही ये, क्लियर। अच्छा, तो इसमें
ये और ये अलग अलग है भाई, है रेखा ही। मैं रेखा, अब आपको मैंने रेखाखंड समझा दिया है, मैं इसको रेखा बोलता हूं, तो बात समझिएगा, ये ना बोलिएगा कि भैया, तो ये भी एक रेखा है, ये भी एक रेखा है, ठीक है। तो ये मैं जहां भी देख रहा हूं ये सब क्या है, रेखाएं हैं। तो रेखाओं को जब मैं चला के और एक बंद आकृति बना दूं तो उसमें दो चीज होती है, लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई, हर एक में देख लो लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई, सब में लंबाई चौड़ाई। तो जिसमें दो चीज, वो क्या हो गई, एक डायमेंशन से क्या हो गई 2D, 1D से क्या हो गई 2D। बात समझ में आ रही है? समझना मुझे इस संसार को है, लेकिन ये बने कैसे हैं, इन ईंटों से पूरा संसार दिखने वाला, ये मेरी ईंटें हैं। ये ईंटें किससे मिली हैं, रेखाओं से। ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखाएं किससे बनी है, बिंदु से। बिंदु को नापा नहीं जा सकता था, रेखाओं को केवल लंबाई नापी जा सकती थी। तो ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई ही है, रेखा ही है। तो इसको नापा जा सकता है, इसको नापा जा सकता है, क्लियर। तो इसमें दो चीजें नापी जा सकती है, लंबाई और इसी को बोल देते हैं चौड़ाई, ठीक है। तो जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो वो 2 डायमेंशनल है, द्विविमीय है, और जिसमें केवल लंबाई बस एक चीज है उसमें 1 डायमेंशनल है। क्लियर हुआ? तो 1 डायमेंशन वालों से मिला के 2 डायमेंशन बनता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक उदाहरण अब समझाना चाहता हूं कि जैसे ये देखेंगे आप, ये हमने बनाया है घर में ही आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा कि ये क्या है, इसी से निर्मित ये आकृति है, इसी से निर्मित ये आकृति है। 1 2 3 4, ये है क्या, आप देखेंगे तो इसमें लंबाई और चौड़ाई है, सामने से देखिए केवल, ठीक है। तो यदि आपको इसमें कितनी चीजें दिखेंगी, 1 और 2 चीजें दिख रही हैं भाई। ये भी रेखा है, ये रेखा रेखा रेखा, इनसे यदि बंद चीजें बन जाए तो ये क्या बन गया, इसको बोलते हैं समतल। जैसे ये समतल, ये समतल, ये समतल, ये समतल, ये सब समतल है, इंग्लिश में इसको प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेन। तो समझिएगा, समतल 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 मिला के एक ठोस का निर्माण कर दिए। ये ठोस आपके सामने रखा है, बात समझ में आई? ऐसे ही इसका देख लीजिए, ये देखिए, इसी आकृति में आपको ये देखिए 1 2 3 4, ये क्या है, 1 समतल, 2 समतल, 3 समतल, 4 समतल। तो इधर से इसको देखेंगे तो भी ये लंबाई गुणे चौड़ाई दिखेगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। ये देखिए लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई, इसमें भी देखिए लंबाई चौड़ाई, दो चीजें हैं। मतलब ये क्या है, ये सभी द्विविमीय ज्यामिति है। क्या है, बात समझ में आई? तो इन समतलों को मिलाकर एक ठोस का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, ठोस का। समझिएगा, तो इससे मैं इनको ठोस बना सकता हूं। तो आप बोल दोगे कि भैया जी आपने ये तो बताया कि ये इससे ऐसे भी बन सकता है, ठीक है ना। मैं इधर इसको बना देता हूं थोड़ा सा, इसी से ये बन गया। जैसे हमने इसको बनाया, ठीक है ना, इसको बनाया ये वाली आकृति, और इसको पकड़ के खींच दिया नीचे तक, ठीक है। हमने ये बनाया ये, और इसी को पकड़ के खींच दिया, तो अभी तो केवल लंबाई और चौड़ाई थी, अब ऊंचाई भी आ गई। देखिए यहां पे ये ए है, ये ए है, ये भी आ गई। तो 1 2 केवल लंबाई चौड़ाई थी, अब ऊंचाई भी आ गई। तो जब ऊंचाई भी आ गई तो ये ठोस बन गया। यही तो हमें समझना था। हमारे जो जीवन में, दैनिक जीवन में हमें चीजें मिलेंगी वो ठोस रूप में मिलेंगी ज्यादातर,
ठीक है, तो हमें 2D भी समझ में आना चाहिए। और अब हम कहां पहुंच गए, तीन चीजें दिखने लगी, लंबाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो जब हमें 1, 2, 3 चीजें दिखने लगे तो वो क्या हो गया, 3D हो गया। क्या हो गया, 3D, मतलब 3 डायमेंशन हो गए। क्लियर? जैसे इसको बनाया, इसको भी तो ऐसे बना सकते हैं ना भाई। ये हमने बनाया इसको, तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है। ऐसे ही इसको भी हम बना सकते हैं, ठीक। तो जैसे ये है वैसे ही पकड़ के खींच दिए, इसमें भी ऐसे ही इसको पकड़ के खींच लेंगे, ठीक है, समझिएगा। तो जब मैं इन चीजों को हूबहू पकड़ के खींचता हूं कि ऐसे ही आकृति ऊपर आ जाए, तो इसको जानते हो क्या बोलते हैं, ये 3D को, इनको बोलते हैं प्रिज्म। ऐसे 3D को क्या बोलते हैं कि जब मैं किसी आकृति या समतल को पकड़ूं और उसको ऊंचाई दे दूं तो वो क्या कहलाएगा, प्रिज्म। अब आप बोलोगे कि ये जितने भी हैं ये क्या ये प्रिज्म है, तो हां, ये क्या है, वर्गाकार प्रिज्म, आयताकार प्रिज्म। ये क्या है, समचतुर्भुजाकार प्रिज्म। ये क्या है, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुजाकार प्रिज्म। ये क्या है, समलंब चतुर्भुज, तो समलंब चतुर्भुजाकार जो भी आकृति बनेगी। क्लियर? ऐसे ही इसमें फिर देखोगे, इसमें भी ऐसे ही बनेगा, ठीक है। इसका थोड़ा सा ये हल्का लंबा होता है तो बनाने में दिक्कत होती है, बाकी ऐसे इसको पकड़ के ऐसे खींच सकते हो ना तो बन जाएगा। उसको ऊंचाई बस देना है ऐसे ही, इसी आकृति में थोड़ी सी अपनी मान लो मिठाई है ऐसी, तो इसकी ये चीज ज्यादा है, ये कम है, ठीक है ना। तो ये बराबर मिठाई है, लेकिन ये थोड़ा सा ये लंबा है, ये थोड़ा सा कम है, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या है, इसमें भी बन जाएगा, ठीक। अब इसमें देखो, जैसे ये गोल चीज हो गई, इसको पकड़ के हम ये बना दिए। ये क्या है, वृत्ताकार प्रिज्म, वृत्ताकार प्रिज्म। अब बोलोगे भैया इसको बेलन बोलते हैं, तो बेलन है ये, इसका दो नाम है। मेन नाम इसका है वृत्ताकार प्रिज्म। ये क्या है, सम चतुर्भुजाकार प्रिज्म, आयताकार प्रिज्म। ये क्या है, वर्गाकार प्रिज्म। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। किंतु इसी को बोल देते हैं कि जब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर हो उसको बोल देते हैं घन। क्या बोल देते हैं, घन। इसको क्या बोल देंगे, घनाभ, ठीक है। ऐसे ही आकृति, जैसे इसको क्या बोल देंगे, बेलन। सिलेंडर इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सिलेंडर बोलेंगे, इसको क्यूब बोलेंगे, इसको क्यूबॉइड बोलेंगे, ठीक है ना। तो तीन चीजें तो हमें ये ठोस मिल गई, यही हमारे 10वीं तक और इसी में कंपटीशन में ये तीन चीजें पूछता है, और एक दो चीजें पूछता है, उसको मैं अभी समझाता हूं, ठीक है। पहले इसको देख लेते हैं, फिर प्रिज्म में ही आपको ऐसी ही आकृति में मिलेगा, इसको भी पकड़ के ऐसे ही तिकोना बनाइए और पकड़ के ऊंचाई दे दीजिए, ठीक है ना। थोड़ा सा इसमें हर चीज इसको बनाने में दिक्कत होती है, तो आप लोग समझिएगा कि इधर त्रिभुज है तो इधर भी एक ऐसा ही त्रिभुज, और इनकी सभी चीजें, ठीक है ना, ये सभी चीजें ऐसे आके मिलती हूं
तो ये त्रिभुज और ऊपर भी त्रिभुज, समझ में आ रहा है। तो इन आकृतियों को क्या बोलते हैं, ये नीचे त्रिभुज बनाया और ऊपर भी पकड़ के ऊपर तक ले गए, तो इसको बोलेंगे त्रिभुजाकार प्रिज्म। ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, ठीक है ना। तो सेम ऐसी ही चीजें इसमें भी बनेंगी, ठीक। ये वाला भी त्रिभुज बनाएंगे और हूबहू ऐसे ही पकड़ के खींच देंगे। इसको देख लो, ठीक है ना, ये क्या है, त्रिभुज है, ठीक। ये भी एक त्रिभुज है। अब इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, तो ध्यान से समझना, ये बनाया और त्रिभुज यही आकृति का ये खींच दिया। जैसे हमारे पास एक उसका वो था, आपको दिखाने के लिए, देखिए, हाँ ये चीज देखिए, ये क्या है, त्रिभुज है, ठीक है ना। तो त्रिभुज को ही पकड़ के ऊंचाई दे दी, देखो ये त्रिभुज बनाया और इसी त्रिभुज को पकड़ के खींच दिया, तो इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म। क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर, त्रिभुजाकार प्रिज्म। बात समझ में आई। ऐसे ही इसमें देखिए, इसमें 5 भुजाएं हैं, ठीक है, तो इधर भी 5 भुजाएं होंगी। तो पंचभुज इधर तो पंचभुज उधर। अब इसको समझने के लिए देखिए, इसमें कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 भुजाएं हैं। इसी को पकड़ के ये ऊंचाई यदि मैं दे दूं, इसमें कितना है, लंबाई चौड़ाई है, और ऊंचाई भी दे दूं, तो ये ठोस बन गया, 3 डायमेंशन हो गए। तो इसको क्या बोलेंगे, पंचभुजाकार प्रिज्म। क्लियर। तो ये हो गया पंचभुजाकार प्रिज्म। बनाने में ऐसा बना है, तो ये मैंने आपको दिखा भी दिया है, ठीक है ना। और इसी को बड़े रूप में देखना है, तो ये चीज है, ये मैंने अपने हाथों से बनाया है आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। तो ये 1 2 3 4 5 भुजाएं हैं, समझिएगा, ठीक है। इसको हमने पकड़ा और खींच दिया नीचे तक, तो जितनी ऊंचाई दे दी, तो एक लंबाई चौड़ाई तो थी ही, इसमें ऊंचाई भी आ गई, तो ये कितने डायमेंशन, 3 डायमेंशन। तो ये बोला जाएगा पंचभुजाकार प्रिज्म या पेंटागोनल प्रिज्म। क्या बोलेंगे, पेंटागोनल प्रिज्म इंग्लिश में, ठीक है। इसमें 6 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 भुजाएं हैं। तो बनाने के लिए इसको थोड़ा सा तो छठभुज इधर बनाया और ऊपर भी, तो 6 भुजाएं नीचे, 6 भुजाएं और पकड़ के उसको हाइट दे दी। ये उदाहरण है उसका, समझिएगा। 1 2 3 4 5 6 भुजाएं हैं। इन 6 भुजाओं को ही पकड़ के हमने ऊंचाई ऐसे दे दी, ये वाली हाइट दे दी, तो ये क्या बन गया, छठभुजाकार प्रिज्म बन गया। क्या बन गया, छठभुजाकार प्रिज्म बन गया। क्लियर। आगे देखते हैं, ये इलिप्स है, इसमें भी ऐसी आकृति बनाई जा सकती है, ऐसी। तो ये चीजें आपको ये समझ में आई होंगी, ठीक है ना। इसमें एक नहीं बना है, तो इसको भी देखिए बना लेते हैं। आपको लगेगा कि ये थोड़ा लंबा रहेगा, ठीक है ना। इसमें देखिए ऐसे ही, ठीक है। तो कुछ ऐसी आकृति बनेगी। क्लियर। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा क्या, ये कहलाएगा कि समलंब चतुर्भुज है। समलंब इंग्लिश से बोलते हैं ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम है ये, समलंब चतुर्भुजाकार प्रिज्म। समलंब चतुर्भुजाकार प्रिज्म, ये हो गया आपका
वर्ग, इसका नाम हो गया आयत, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर, इसको रेक्टेंगल बोलते हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं समचतुर्भुज, ठीक है ना। फिर इसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज, ठीक है। इसको बोलते हैं समलंब चतुर्भुज, ठीक है ना। इसको बोलते हैं वृत्त, इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है। इसको बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, अधिक कोण। ये है न्यून कोण या समबाहु, ठीक है ना। तो ऐसी चीजें हैं। इसका नाम क्या हो गया? पेंटागन, पंचभुज, ठीक है। इसका हो गया षटभुज, ठीक है ना। ये हो गया इलिप्स हो गया। तो बात समझने की ये है कि इनका नाम ये हो गया, ये है टू डायमेंशन। इसी से ये देखिए, ये क्या है? एक समतल, ये भी एक समतल। समतलों को मिलाकर ठोस आकृति का निर्माण होता है, ठीक है ना। और समतल किससे बने होते हैं? रेखाओं से, और रेखाएं बनी होती हैं बिंदु से। तो बिंदु से चले, हमें लंबाई मिली, नापने योग्य हम बने, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है रेखा गणित। क्योंकि इस रेखा को ही तो नाप पाए हम, बिंदु को तो नाप नहीं पाए। बिंदु को नाप पाए क्या? बिंदु है क्या? जिसकी ना तो कोई लंबाई हो, ना चौड़ाई, ना ऊंचाई, इसे बिंदु बोलते हैं। रेखा हमने नापा, बिंदु बिंदु से मिलाकर रेखा बनी, और इन रेखाओं को ही हमने जोड़ दिया, एक बंद आकृति बनाई तो समतल बने। और इन समतलों को मिलाकर हमने देखा तो ठोस बने। और ये एक तरीके के ठोस हैं। क्या दूसरे तरीके के ठोस नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे यहां पे आपने इसको वर्ग बनाया, अभी तो आपने हूबहू खींचा था। अब मैं ये बोलता हूं कि इस बिंदु पे लाके इन सबको मिलाइए, ठीक है। इस बिंदु पे इन सबको लाके मिलाइए, ठीक। तो अभी ये बनाया और हूबहू खींचा। अब ऐसा नहीं कर रहे हैं, ये बनाया और पकड़ के इसको एक यहां पर चोटी पर ला रहे हैं, तो इसको बोलते हैं पिरामिड। तो ठोस कितने प्रकार के? दो प्रकार के, प्रिज्म और पिरामिड, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। और इन्हीं से, अब इसका भी आप बना सकते हो। बोलोगे भैया हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। यहां आयत बनाए और इसको एक सभी को पॉइंट में ले जाके मिला दिए, ठीक है। फिर इसमें भी बना सकते हैं कि भाई ये हमने बनाया और एक पॉइंट में सभी को ले जाके मिला दिया। ये देखो, क्लियर। इसका भी बना सकते हो। ये देखो, तो ये प्रिज्म है, ये पिरामिड है। क्लियर। ये देखिए बन गया। इसमें भी देख लो, ठीक। इसका भी आप बना सकते हो। समकोण बनाए और एक बिंदु पे ले जाके सभी को मिला दो, थोड़ा सा, ठीक है। इसमें भी बनेगा, इसका भी बन जाएगा। त्रिभुज बनाओ और एक बिंदु पे सभी को मिला दो, ठीक है। ये भी बनेगा। पंचभुज बनाओ और एक बिंदु पे सभी को, देखिए, तो पंचभुजाकार पिरामिड,
ये प्रिज्म, ये पिरामिड, फिर छठभुजाकार तो इतने प्रकार की ये आकृतियां हमें दिखती हैं। ये दिखने वाले संसार के हमने एनालिसिस किया तो हमें 2 प्रकार के ठोस मिलेंगे, प्रिज्म, पिरामिड। ये भी प्रिज्म, ये पिरामिड। बात समझ में आई? तो बिंदु से रेखा, रेखा से समतल, समतल से ठोस, उसमें भी 2 प्रकार के ठोस। यदि उसी आकृति को पकड़ के हूबहू खींच रहे हो तो क्या बन रहा है? प्रिज्म बन रहा है। और यदि उसी आकृति को पकड़कर एक चोटी पे सभी को लाके मिला रहे हो तो पिरामिड टाइप का आकृति बन रही है या ठोस बन रहा है। क्लियर? इसी से पूरा संसार निर्मित है। मान लो इसको काट दो यहां से, ये क्या बन जाएगा? गमला बन गया। यहां हैंडल लगा लो भैया, उल्टा लटका लो, इसमें भी लगा लो, नहीं बन गई? इसमें लगा लो तो इस आकृति का गमला बन गया, इसका बन गया, कार बन गई, ठीक है ना? ये आइसक्रीम का कोन बन गया। इसको और काट दो, इसको हटा दो इधर, तो इतना कर दो तो ये क्या बन गया? ये बाल्टी बन गई, गोल गोल, नहीं बन गई? तो इसी से पूरा, मेरा कहने का मतलब ये है कि इसी से पूरा संसार फिर निर्मित है। आप देखेंगे ये पूरी आकृतियां हैं, इसी से पूरा ये चीजें निर्मित हैं। क्लियर?